हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का जीके, ठीक है। और मध्य प्रदेश की जीके में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है। और इसके अंदर भी हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे अक्षांशीय और अनुदैर्ध्य विस्तार, ठीक है। ये दोनों विस्तार हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दिया गया है मध्य प्रदेश जो है पूरी तरह से लैंड लॉक राज्य है। कैसा राज्य है? लैंड लॉक राज्य है, मतलब चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ राज्य है, ठीक है। ये इसका जो सीमा है ना तो किसी समुद्र तट से जुड़ा हुआ है और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम अक्षांशीय में देखेंगे लैटीट्यूड। तो सबसे पहले दिया गया है मध्य प्रदेश विश्व के उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अक्षांश में आप क्या देखते हैं? मध्य प्रदेश विश्व के किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। फिर आप देखेंगे कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा जो है हमारी पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो है स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे, यह न केवल भारत को दो भागों में विभाजित करती है बल्कि यह जो है मध्य प्रदेश को भी दो भागों में विभाजित करती है। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो लंबाई है मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो मध्य प्रदेश की लंबाई है वह है 605 किलोमीटर, ठीक है। 605 किलोमीटर। उत्तरी भाग कहाँ से इसका शुरू होता है? तो मुरैना से, ठीक है, मुरैना से। और दक्षिणी भाग जो है आपका बुरहानपुर में। तो यहाँ पर जो उत्तरी जिला है वह आपका मुरैना है और सबसे दक्षिणी जिला जो है बुरहानपुर है। नेक्स्ट देखेंगे, कर्क रेखा जो है मुख्यतः 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल, ठीक है। इन 14 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से। तो इसका आप सभी ट्रिक से भी इसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक देख सकते हैं, रउआ, राशि, भावरा, सा, दम, जब, कटनी, उमरा, सा, ठीक है। रा से आपको हो जाएगा रतलाम, उ से हो जाएगा उज्जैन, आ से हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका रा से हो जाएगा रतलाम, उ से हो जाएगा उज्जैन, आ से हो जाएगा आगरमालवा और रा से हो जाएगा राजगढ़, सी से हो जाएगा सीहोर, भा से होगा भोपाल, वा से हो जाएगा विदिशा और रा से हो जाएगा रायसेन। इसी तरह से सा से हो जाएगा सागर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द से होगा दमोह, मा से दम से होगा दमोह और का से होगा कटनी, जा से होगा जबलपुर, ठीक है। और उमरा से होगा उमरिया और सा से हो जाएगा शहडोल। तो इस तरह से आप इसको जो है ट्रिक से याद रख सकते हैं। रउआ, राशि, भावरा, सा, दम, जब, कटनी, उमरा, सा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भोपाल संभाग के सभी जिलों से होकर जो है गुजरती है। फिर देखेंगे देशांतर। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड में क्या दिया गया है? मध्य प्रदेश विश्व के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, विश्व के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर देखेंगे, यह जो है 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच में स्थित है। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश की चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है? तो 870 किलोमीटर, ठीक है, 870
किलोमीटर। लंबाई कितनी थी? 605 किलोमीटर थी। 605 किलोमीटर। तो इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिम स्थान में 8 डिग्री 4 मिनट के देशांतरी अंतर के कारण जो है समय में 34 मिनट का अंतर पाया जाता है। कितने मिनट का? 34 मिनट का अंतर पाया जाता है। आगे देखेंगे। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है और सबसे पश्चिमी जिला जो है अलीराजपुर है। तो अलीराजपुर में 34 मिनट पहले जो है अंधेला हो जाता है और सिंगरौली में 34 मिनट बाद अंधेला होगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। भारत मानक मेरिडियन। भारत मानक मेरिडियन में भारतीय मानक देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है और इसे भारतीय मानक समय रेखा या IST भी कहा जाता है। IST जो है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरता है। IST क्या हो जाएगा आपका? इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, भारत मानक मेरिडियन। तो इसे भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, आगे देखेंगे। राज्य का कुल क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 9.38% है। तो भारत देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल तो 9.38%। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखेंगे भारत की राजनीतिक सीमा। तो मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक राज्य है, जैसा कि पहले बताया गया है, जो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर पश्चिम में राजस्थान और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और पूर्व में दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात से लगती है। ठीक है, तो उत्तर में किससे लगती है? उत्तर में आपका राजस्थान से लगती है। और उत्तर पूर्व में जो है तो यह उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है और पूर्व में जो है छत्तीसगढ़ से लगती है और दक्षिण में महाराष्ट्र से और पश्चिम में गुजरात से जो है इसकी सीमा लगती है। तो इसे याद रखेंगे। आगे देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है। नीचे दी गई तालिका में पड़ोसी राज्यों के समीपवर्ती राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आप सभी चाहें तो इसे लिख सकते हैं। पड़ोसी राज्य दिए गए हैं और साथ ही दिए गए हैं मध्य प्रदेश के समीपवर्ती जिले। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पास में समीपवर्ती जिले कौन कौन से हैं? तो टोटल 14 जिले हैं। कौन कौन से हैं? मुरैना है, भिंड है, दतिया है, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। ठीक है, आगे देखेंगे। राजस्थान के समीप में कौन कौन से हैं? तो टोटल 10 जिले हैं राजस्थान के समीप में। झाबुआ है, रतलाम है, मंदसौर है, नीमच है, राजगढ़, गुना, सिवरी और मुरैना, श्योपुर, आगरमालवा। ठीक है, आगे देखेंगे। महाराष्ट्र के नज़दीक में कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र के नज़दीक में हैं 9 जिले। कौन कौन से? अलीराजपुर है, बड़वानी है, खारगौन है, खंडवा है और बुरहानपुर है, बैतूल है, छिंदवाड़ा, बालाघाट और है आपका सिवनी। ठीक है, आगे देखेंगे। छत्तीसगढ़ के करीब में कौन कौन से हैं? तो टोटल 6 जिले हैं छत्तीसगढ़ के करीब। सीधी है, सिंगरौली है, शहडोल है, डिंडोरी है, अनूपपुर है और बालाघाट है।
इसी तरह से गुजरात के करीब में कौन कौन से हैं, तो गुजरात के करीब में झाबुआ है और अलीराजपुर है। टोटल 2 ज़िले हैं। तो इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। अब देखेंगे सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है मध्य प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, आगे देखेंगे सबसे छोटी सीमा किसके साथ, तो गुजरात के साथ। सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटी सीमा गुजरात के साथ। इसी तरह से जिले निकटवर्ती राज्यों के साथ में अधिकतम सीमा साझा करते हैं। जिलों की बात की गई है यहाँ पर, तो जो अलीराजपुर है यह गुजरात के साथ में अधिकतम सीमा जो है साझा करता है, राजस्थान के साथ में भी। और निवाड़ी जो है उत्तर प्रदेश के साथ और अनूपपुर जो है छत्तीसगढ़ के साथ। इसी तरह से बैतूल जो है महाराष्ट्र के साथ में जो है अपनी सीमा जो है साझा करता है। आगे देखेंगे, दिया गया है 2 राज्यों के साथ में सीमा साझा करने वाले ज़िले। अलीराजपुर किसके साथ में सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ में। ठीक है, बालाघाट जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। झाबुआ जो है राजस्थान और गुजरात के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। इसी तरह से सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ में जो है अपनी सीमा जो है साझा करता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं मुरैना। मुरैना जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ में अपनी सीमा जो है साझा करता है। तो ये हो गए आपके 2 राज्य वाले जो कि अपनी सीमा साझा करते हैं। अब आगे हम देखेंगे मध्यवर्ती जिले। वे जिले जो किसी अन्य राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं मध्यवर्ती जिले कहलाते हैं। ठीक है, जो किसी अन्य अदर राज्य के साथ में अपनी सीमा को साझा ना करें। ठीक है, मध्य प्रदेश में 18 जो है मध्यवर्ती जिले हैं, जो कि है ग्वालियर, उज्जैन, धार, विदिशा, देवास, इंदौर, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, कटनी, दमोह, जबलपुर, उमरिया और मंडला। ये जो है मध्यवर्ती जिले हैं जो कि अपनी सीमा जो है किसी अन्य राज्य के साथ में साझा नहीं करते हैं। अब आगे देखेंगे महत्वपूर्ण केंद्र जो मध्य प्रदेश में है। केंद्र बिंदु बताया गया है यहाँ पर और स्थान बताया गया है। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु देखिए कहाँ है, हमारे मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, लेकिन कहाँ पर, यह उज्जैन पे है, उज्जैन में है, मंगलनाथ में। आगे देखेंगे भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु। अब भारत का भी केंद्र बिंदु कहाँ है, हमारे मध्य प्रदेश में है। और कहाँ, तो यह कटनी, करौंदी और मनोहर गांव में स्थित है। ठीक है, यह भारत का भौगोलिक केंद्रीय बिंदु है। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर में है। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश के उपनाम देखेंगे। मध्य प्रदेश अपनी अनूठी प्रकृति और उपलब्धियों के कारण विभिन्न उपनामों से जो है जाना जाता है। नीचे दी गई तालिका में कुछ प्रसिद्ध नामों का जो है उल्लेख किया गया है। तो नाम देखेंगे, उपनाम है सबसे पहला हृदय राज्य। मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है हमारे देश के, भारत देश के मध्य में स्थित है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, हृदय राज्य कहा जाता है। सोया राज्य, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो है सबसे प्रथम स्थान है, इसलिए इसे सोया राज्य भी कहा जाता है। नदियों का घर, ठीक है, नदियों का मायका भी किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश देश की अनेक प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, चंबल, सोन आदि। ठीक है, तो ये सभी क्या है, नदियों का घर है। इन्हीं सभी नदियों के कारण जो है मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, नदियों का घर कहा जाता है। देखेंगे नेक्स्ट हीरा राज्य। भारत में हीरे के उत्पादन पर मध्य प्रदेश का एकाधिकार है। ठीक है, एकाधिकार है। मध्य प्रदेश में जो है हीरे का उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं टाइगर स्टेट। देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या जो है 526 कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। अब देखेंगे
मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह। तो यहाँ पर वस्तु दिया गया है और प्रतीक दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे राज्य पुष्प सफ़ेद लिली, जिसे कि लिलियम कैंडिडम भी कहा जाता है। राज्य पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली, लिलियम कैंडिडम। आगे देखेंगे राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, स्वर्ग फ्लाई कैचर कहा जाता है इसे, ठीक है। शाह बुलबुल राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष बरगद का पेड़ है, इसे क्या कहा जाता है? फिकस बेंगालेसिस कहा जाता है, बेंगालेसिस कहा जाता है। राजकीय पशु बारहसिंघा है। दलदल हिरण भी जिसे कहते हैं रूसेवर्स डुबाउसेली कहा जाता है। आगे देखेंगे फिर बताया गया है राजकीय मछली कौन है? तो महासीर जो है राजकीय मछली है, जिससे इसे तुरंत भी कहते हैं। आगे देखते हैं स्टेट डांस राय, ठीक है, राज्य नाटक मंच है और राज्य खेल मलखम्ब है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको PDF चाहिए तो।